Hello everyone. Welcome to the class of mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic Nagpur. Topic of our today's lecture is examples on partial fractions. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So, let's see what are the learning outcomes. So, after watching this video, you will be able to know how to solve problems on partial fractions. तो आज हम पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट केस का ही एक और डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करना सीख रहे हैं. लास्ट लेक्चर में भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन केस 1 के ही एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा है, ठीक है. लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस यह है, वहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ था वह डायरेक्टली दो अलग अलग डिस्टिंक्ट फैक्टर दिखाई दे रहा था, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, ठीक है. केस 1 जो है हमारा फर्स्ट, उसकी हेडिंग क्या है? व्हेन द डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. कि डिनोमिनेटर हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा डिनोमिनेटर में अलग अलग लीनियर फैक्टर्स होना चाहिए. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग. ओके, तो देखिए अभी आपके पास जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो किस तरह का है? वो डिनोमिनेटर में आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर x का पावर क्या है? 2 है. आप लोगों को इस इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है. सब में पहले क्या करना है, अगर इस तरह के इक्वेशंस डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं तो सब में पहले चेक करना है कि इन इक्वेशंस के फैक्टर्स निकलते हैं या नहीं. अगर दिए हुए इस टाइप के इक्वेशंस के फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, तो वो हमारा केस 3 जो है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, उस केस में ये एग्जाम्पल चले जाएगा. लेकिन अभी मैंने आप लोग से कहा कि हम फर्स्ट केस ही सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि ये केस 1 का एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम में आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो अब देखिए, ये केस को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल को आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को सब में पहले जो इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. तो देखिए आप लोग रफली भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर्स. आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपने फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए. उन्हें आपके पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने से मतलब है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल सॉल्व करने से मतलब है. तो हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? जो हमारा लास्ट वाला कांस्टेंट नंबर रहता है वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 3 1 जा 3. क्या है वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन? 3 1 जा 3. अब ये दो नंबर्स मिल गए, ये दो नंबर्स को इस तरह से प्लस और माइनस करना पड़ता है कि यहाँ पर भी वो क्या है? -2 आए और यहाँ पर -3 आए, ठीक है. अगर मैंने यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस का साइन लिया तो -3 + 1 -2 हो जाएगा, और -3 से +1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है? -3 हो जाता है. तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? x² -3x + 1x -3. ओके, अब क्या करना है? यहाँ पर सामने के 2 पेयर्स और लास्ट के 2 पेयर्स का टर्म बनाना है. ओके, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे. यहाँ पर आपने x को कॉमन लिया तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? x का स्क्वायर, यानी कितने बार x है? 2 बार है. अगर एक x बाहर आ गया तो कितने बार x बचा? यहाँ पर 1 बार बचा. ये x भी हमारा ब्रैकेट से बाहर लिख चुके हैं हम, तो माइनस यहाँ पर 3 + 1. यहाँ पर कुछ भी कॉमन टर्म नहीं है,
जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो आप लोग वहां पर क्या लिखेंगे, ओनली 1। ब्रैकेट में देखिए यहां से 1 लिया तो x बचा -3 एज इट इज, 1 × 3 3 हुआ। तो 1 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आया। आप लोग जब इन दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे और उसमें से कॉमन लेकर ऐसे ब्रैकेट में टर्म लिखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे ये दोनों ब्रैकेट आपके हमेशा कैसे आएंगे, सेम आएंगे। कैसे आएंगे, सेम। अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो आपने क्या किया है, रॉन्ग किया है। तो अब क्या करना है, ये देखिए ये एक टर्म प्लस का साइन, ये दूसरा टर्म, ये दो टर्म में से भी हम कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हम x - 3 कॉमन ले रहे हैं। ओके, यहाँ से x - 3 कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग है, x। यहाँ से भी x - 3 कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग है, +1। तो इस तरह से हमने क्या करे, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था उसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। फैक्टर्स निकल गए, ठीक है। कैसे फैक्टर्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं और लीनियर है। तो इसका मतलब हमारा एग्जाम्पल कौन से केस में चले गया, फर्स्ट केस में। तो ये तो हमने मैनुअली सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप। अगर इसी एग्जाम्पल को हमें क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है, कैलसी की हेल्प से सॉल्व करना है। अगर आप सबके पास कैलसी है तो आप लोग प्लीज़ कैलसी से सॉल्व करिए, जिससे कि आपके फैक्टर्स कभी भी रॉन्ग नहीं आएंगे। ओके, तो देखिए मैं आप लोग को कैलसी से सॉल्व करना बता रही हूँ, अभी ध्यान देंगे सभी। आपने कैलसी लिया, ओके, कैलसी में समय पहले आपने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद में यहाँ पर दिया है मोड, मोड की बटन प्रेस करेंगे। ओके, मोड की बटन प्रेस करने के बाद 5 नंबर पे लिखा है EQN। EQN का मतलब क्या होता है, इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर अब 5 नंबर की बटन प्रेस करना है, ठीक है। मैंने 5 नंबर की बटन को भी प्रेस किया था, तो जिससे कि क्या आ गया, इस तरह की एक हमारी स्क्रीन आ गई। ओके, तो अब देखिए जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन में x सब में पहले हाईएस्ट पावर x का पावर कौन सा है, तो क्या है x का पावर हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रहा है। अब कैलसी में देखिए कि वो x² हाईएस्ट पावर वाला टर्म कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन से नंबर पर दिखाई दे रहा है, यस करेक्ट, 3 नंबर पे दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सभी को। तो अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर की बटन को प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से क्या मिल जाएगा, एक स्क्रीन मिल गई फिर से कैलकुलेटर की। अब यहाँ पर क्या एंटर करना है वो ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या एंटर करना पड़ता है, ये जो x के सामने x² के सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें, इसका मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ x²। हमें सब में पहले क्या करना है, x² के सामने वाला नंबर क्या करना है, कैलसी में एंटर करना है। तो x² के सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, 1। तो अब हम क्या करेंगे, 1 एंटर करेंगे और उसके बाद =, का साइन दबाएंगे। तो उसने ऑटोमेटिकली 1 यहाँ पे ले लिया। अब सेकेंड टर्म क्या है हमारा, x का है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है क्या, 2 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है साइन भी देखना है। तो प्लस का साइन रहा तो हम ओनली 2 कहते हैं, बट यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, -2। तो माइनस का साइन भी प्रेस करना है, -2 प्रेस किया। ओके, उसके बाद में =, का साइन। तो उसने -2 ले लिया। उसके बाद क्या प्रेस करना है, लास्ट वाला नंबर क्या है, -3। फिर -3 प्रेस कर दिया। ओके, और फिर से =, का साइन हो गया, =, का साइन दबा दिया, -3 प्रेस करेंगे। फिर से एक बार क्या दबाएंगे आप लोग, =, का साइन। तो देखिए लिख कर आया x1 = 3, लिख कर आया, हाँ या ना। ओके, कैसे लिख कर आया, x1 = 3। एक बार फिर से प्रेस करिए, ठीक है, किसे, =, की बटन को प्रेस किया तो देखिए अब क्या लिख कर आया, x2 = -1। क्या लिख कर आया, x2 = -1 लिख कर आया। ठीक है, जितना पावर रहता है उतने ही क्या मिलते हैं, फैक्टर्स मिलते हैं। ओके, ये 2 टर्म्स मिल गए। अब ये इस तरह से मिले हैं तो क्या करना पड़ता है इन्हें,
हमें x1 x2 न लिख के हमें सिर्फ क्या लिखना है, x लिखना है। ओके, और ये जो टर्म आप लोग के इक्वल टू के साइड में रहेंगे उसे क्या करोगे आप, सेकेंड साइड में ला लूंगी। ठीक है, तो प्लस है तो डायरेक्टली समझ में आया था, x-3 करके लिख देना एक फैक्टर का टर्म, और x2 माइनस इक्वल टू -1 आया है तो क्या करूँगी, x -1 है तो यहाँ पे लिख दूंगी उसके बाजू में +1। एकदम सिंपल। इस तरह से आपको क्या मिल गए हैं, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स मिल गए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ये फैक्टर्स निकालने के बाद में आपका क्या होगा, एज यूजुअल फिर से जो हम सॉल्व करते हैं उस तरह से सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो 2x + 3 न्यूमरेटर में एज इट इज, इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये टर्म। ठीक है, जिन्हें कैल्सी से समझ चुका है बहुत अच्छा है, नहीं समझा है तो एक दो बार फिर से कैल्सी का यूज़ करिए, वीडियो को रिवर्स करके देखिए और कैल्सी से ही निकाल के फैक्टर्स को लिखना सीखिए। तो अब आप सभी को दिखाई दे रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर कैसा है, डिस्टिंक्ट है और लीनियर है। इसका मतलब कि ये हमारा फर्स्ट केस का एग्जाम्पल है। ओके, तो अब मैं सिर्फ ये वाले टर्म को यहाँ लिख रही हूँ और जिससे कि आपको समझने में ईजी जाए, और फिर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट है हमारा, हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं, डिस्टिंक्ट वाला टर्म है तो एक टर्म लिखा, प्लस b/x + 1। ओके, इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं a से ये टर्म को, ये स्टेप सभी को आती है, प्लस b × x - 3। ओके, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में भी बताया है क्या करना, अगर नहीं समझ में आए कि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आएगा, तो जो आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर रहेगा वही हमेशा क्या रहेगा, राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर। जो कांस्टेंट टर्म लिखोगे उसे हमेशा इक्वेशन नंबर 1 दे देना, और ये जो दोनों भी डिनोमिनेटर है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ये न्यूमरेटर जैसे का वैसा इक्वल टू a(x + 1) प्लस b(x - 3), इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन 1 को देखते हैं, और इक्वेशन 1 को हम देखते हुए क्या करते हैं कि देखते हैं कि a के डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा हुआ रहता है तो हम यहाँ पर पुट x = क्या पुट करेंगे, 3। ओके, क्योंकि हम -3 दिया है तो पुट क्या करना है हमें, x = 3 पुट करेंगे। ओके, तो उससे पुट करने से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x = -1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, b की वैल्यू मिलेंगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर सब में पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम a का डिनोमिनेटर देखते हैं। a के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x - 3। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पुट। आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो भी टर्म लिखा हुआ है x - 3 उसे इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो -3 है, दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, +3। 0 + 3 3। या फिर आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, x = यहाँ पर जो साइन दिया हुआ रहेगा उसका अपोजिट साइन में वो वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि -3 लिखा हुआ है तो क्या करोगे, पुट x = डायरेक्टली 3 कहाँ पर पुट करना पड़ता है, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ x लिखा है वहाँ 3 लिखेंगे। अब x की जगह पर 3 लिखा हमने, +1 प्लस अब क्या लिखना है हमें, 0। क्या लिखना है, 0। क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले केस में जब आप a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसके बाद में जो टर्म्स रहेंगे b c d, वो सभी टर्म कैसे हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर x की जगह पर हमने 3 रखा तो 3 - 3 0, 0 × b 0। ओके, 2 3 =
6 प्लस 3 इक्वल टू a टाइम 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 3 9 इक्वल टू a इंटू 4 4a। ओके, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो ये 4 को कहाँ लेके जाएंगे, 9 के डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा 9/4 इक्वल टू a। या फिर इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 9/4। क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 9/4। तो इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं b की। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम b का डिनोमिनेटर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है b के डिनोमिनेटर में, x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट x इक्वल टू प्लस 1 है तो उसका अपोजिट साइन -1। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो अब x की जगह पे -1 रखते हैं। 2 -1 प्लस 3 इक्वल टू, अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो a वाला जो टर्म है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये क्या हो जाएगा अब हमारा 0। चेक कर लीजिए फिर से, x की जगह पर हमने रखा -1, -1 प्लस 1 0, 0 इंटू a 0, प्लस b इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे -1 -3। ओके, 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इक्वल टू, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो b माइनस माइनस गेट प्लस -1 -3 -4, माइनस माइनस गेट प्लस हो गया, 3 प्लस 1 4, और ग्रेटर नंबर के सामने में माइनस का साइन है इसलिए ये आ जाएगा -4। नहीं तो डायरेक्टली आप लोग कैलसी में से डालिए, आप लोग को -4 आंसर मिल जाएगा। -2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू, ये यहाँ पर b-4 लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई होकर हम कैसे लिख सकते हैं इसे, -4b। ओके, तो ये -4 हमें कहाँ पर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी ये b के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में। तो 1/-4 इक्वल टू b। ओके, तो अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल टू, ये माइनस के साइन को आप न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू -1/4, b इक्वल टू -1/4। अब हमें क्या करना है, ये जो a और b की वैल्यू है इन्हें कहाँ पर रखना है, इन्हें हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो a और b की वैल्यू अब रखते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये हमारा इक्वेशन 1 है, यहाँ पर दिया हुआ, वो लिखेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1। ओके, इक्वल टू, a की जगह पे क्या लिखना है हमें, 9/4, 9/4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, प्लस का साइन, b की जगह क्या रखना है हमें, -1/4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एम क्या है, देखना है सब में पहले कि जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कौन से फॉर्म में है। ठीक है, उनका केस आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में उसका राइट हैंड साइड सबसे पहले लिखना है। ओके, जो कि हमने रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में देख चुके हैं। और फिर हम यहाँ पर जो ए बी लिखते हैं, जो लेटर्स अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में फिर से उस इक्वेशन में लिखना नहीं भूलेंगे। इसके आगे अगर एक और स्टेप करना है तो क्या कर सकते हैं,
न्यूमरेटर में भी 1/4 इस टर्म में भी लिखा हुआ है और 1/4 ये वाले टर्म में भी लिखा हुआ है, तो आप 1/4 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो 1/4 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रहा, ओनली 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ओके, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 1/x प्लस 1, दिस इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने क्या करा, इसे और एक और तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब आप लोग को इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को एज असाइनमेंट सॉल्व करना है। तो उसी तरह के एग्जाम्पल्स है ये भी। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर फैक्टर्स निकालना है, मैनुअली आपको निकालना है तो वैसे निकालिए, नहीं तो कैलसी से किस तरह से निकाला जाता है वो मैंने आप लोग को बताया है। ओके, ठीक है, और आंसर दिए हुए हैं, उन्हें चेक करिए। आने वाले लेक्चर में हम केस 1 का ही कुछ और एग्जाम्पल्स पार्शियल फ्रैक्शन की सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।